अशद्दुल इजहार मतलब शिद्दत से इजहार करना। दो हम मखरज या करीबुल मखारिज हरूफ इस तरह आ जाएं कि पहला साकिन हो और दूसरा मुतहर्रिक हो तो अशद्दुल इजहार करते हैं। हम मखरज से क्या मुराद है? यानी उनका मखरज सेम हो। जैसे देखें, जीम शीन या, ये तीनों हरूफ जो हैं ये आपस में हम मखरज हैं। जीम शीन या इनका मखरज सेम है, यानी एक ही घर से इनका ताल्लुक है। इसी तरह फ, दाल, ता, इन तीनों के हरूफ का मखरज सेम है, यानी इनका ताल्लुक एक ही घर से है। फिर व, दाल, ता, इन तीनों का मखरज सेम है, इनको हम मखरज कहेंगे। इसी तरह हमजा, हा, ये दोनों आपस में हम मखरज हैं। फिर उसके बाद गैन, खा, गैन खा का मखरज सेम है। गैन और खा का मखरज सेम है या नहीं? जी। जी। सही। ये हो गए हम मखरज हरूफ। अब करीबुल मखारिज की तरफ आते हैं। ठीक है। करीबुल मखारिज वो हरूफ जिनका मखरज एक दूसरे के करीब है। जैसे कौफ और काफ हो गए। कौफ और काफ आपस में करीबुल मखारिज हैं। इसी तरह लाम, नून, रॉ, समझ लो जैसे पड़ोसी होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे। लाम, नून, रॉ, ये तीनों आपस में करीबुल मखारिज हैं। इसी तरह फा और बा, ये आपस में करीबुल मखारिज हैं। ठीक है। तो अशद्दुल इजहार क्या है? जब दो हम मखरज या करीबुल मखारिज हरूफ आ जाएं, पहला साकिन हो और दूसरा मुतहर्रिक हो तो अशद्दुल इजहार होता है। अच्छा, अशद्दुल इजहार की जरूरत क्यों पड़ती है? बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दो हम मखरज या करीबुल मखारिज हरूफ साथ आ रहे हैं, पहला साकिन है और दूसरा मुतहर्रिक है, तो पढ़ते हुए पहले वाले हर्फ का जो मखरज है वो स्किप हो जाता है, या पहला वाला हर्फ अगले वाले हर्फ मुतहर्रिक हर्फ के मखरज से अदा होता है। ठीक है। तो ऐसे मौके पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि साकिन हर्फ अपने मखरज से ही अदा हो, वो मुतहर्रिक हर्फ के मखरज से अदा ना हो। इसकी मिसालें देख लेते हैं, इन मिसालों को आपने याद कर लेना है। लहुम फीही, लहुम फीही, इसमें मीम जो है वो साकिन है और फा जो है वो मुतहर्रिक है। दोनों आपस में करीबुल मखारिज हैं। ठीक है। दोनों आपस में करीबुल मखारिज हैं, तो इनको पढ़ते हुए बहुत ध्यान से पढ़ना है साकिन हर्फ को, क्योंकि हो सकता है मीम जो है वो पढ़ते हुए, जल्दी में पढ़ते हुए फा से अदा हो जाए, फा के मखरज से अदा हो जाए। लहुम फीही, लहुम फीही, मीम का मखरज क्या है कि आपके दोनों होंठ आपस में मिलेंगे। ठीक है। तो ये मिलने चाहिए, ऐसा ना हो कि मीम जो है वो फा के मखरज में अदा हो, इससे अदा हो। फिर है अमवातन। पहला जो है हर्फ है वो साकिन है, मीम साकिन है, और वाव जो है मुतहर्रिक है। दोनों आपस में जो इनका ताल्लुक है वो है हम मखरज का, दोनों एक ही मखरज से अदा होते हैं। तो इनको पढ़ते हुए अम वातन, अम वातन। फिर उसके बाद है अनजलना, इसमें से नून साकिन है और चलिए इसको बाद में देखते हैं। अबवाबा, इसमें
با साकिन है और वाव जो है मुतहर्रिक है। और बा और वाव का जो आपस में ताल्लुक है वो है हम मखरज। ठीक है। तो अब वाबन, अब वाबन। नेक्स्ट है यौमा। वाव साकिन है, मीम मुतहर्रिक है। दोनों का जो आपस में ताल्लुक है वो हम मखरज का है। यौमा, यौमा। फिर नौमकुम। वाव साकिन है, मीम मुतहर्रिक है, दोनों आपस में हम मखरज है। नौमकुम, नौमकुम। फिर है अफवा। वाव साकिन है, फा साकिन है और वाव जो है मुतहर्रिक है। दोनों आपस में जो इनका ताल्लुक है वो है करीबुल मखारिज का। अफवा, अफवा। फिर उसके बाद अफवाजन। फा साकिन है, वा मुतहर्रिक है, दोनों का जो आपस में ताल्लुक है वो है करीबुल मखारिज। ठीक है। तो इन हुरूफ को पढ़ते हुए आपने ध्यान देना है, अशद्दुल इजहार करना है। अदरवाइज क्या होगा कि जो पहला साकिन हर्फ है उसको पढ़ने में वो दूसरे हर्फ मुतहर्रिक हर्फ के मखरज से अदा होगा। अच्छा, ज्यादातर हम यहाँ पे देख रहे हैं जो हुरूफ आ रहे हैं उनका ताल्लुक होंठों से है। ठीक है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो हरूफ शफवियाँ हैं वो साकिन या मुतहर्रिक आ जाएं तो हमने अशद्दुल इजहार करना है। कोई भी दो हरूफ जो हम मखरज हों या करीबुल मखारिज हों तो उनको पढ़ते हुए हमने ध्यान रखना है और अशद्दुल इजहार करना है। जी अब बताएं, ये क्लियर है? अशद्दुल इजहार का कायदा क्लियर है? जी। कोई सवाल है किसी का? अंजलना, ये भी एग्जांपल दे दें, देख लें। इसमें नून साकिन है, जा मुतहर्रिक है और दोनों हुरूफ का जो आपस में ताल्लुक है वो है करीबुल मखारिज। ठीक है। तो इनको पढ़ते हुए ध्यान रखना है। अंजलना, अंजलना। चलो जी, मीटिंग जो है वो बंद होने वाली है। दोबारा स्टार्ट करते हैं तो इंशाल्लाह फिर रिवीजन करेंगे तनवीन की।